तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं गेरेफ द गॉड के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ। और यकीन मानो ये कैरेक्टर आता तो बहुत ही ज्यादा देर से है, मगर ये फिर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेरेफ द गॉड के अंदर जो भी बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए ना वो इसी कैरेक्टर ने ही किया है। एग्जाम्पल के तौर पे ना जो व्याकिन्यू है उसकी मदर की मरने की रीजन भी यही कैरेक्टर है, और इसके अलावा जैस्मीन की मदर की मरने की रीजन भी यही है। इसके अलावा जैस्मीन की जो आंट मरती है ना वो भी इसी की वजह से मरती है। यहाँ तक कि जैस्मीन का जो भाई मरता है वो भी इसी करेक्टर की वजह से मरता है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये वो करेक्टर है जिसने युंची को इतनी तकलीफ दी थी कि जो युंची उसने अपनी लाइफ में पहली बार कहा था कि मुझे कोई आके बस मार दे आज। और जैसा कि आप लोगों को पता है युंची कितना ज्यादा हिम्मत वाला है, चाहे जो मर्जी हो जाए कभी मरने को तैयार नहीं होता और कभी हिम्मत नहीं हारता। मगर इस करेक्टर युंची के साथ वो चीजें की है ना कि जो युंची है वो भीख मांगता है कि मुझे कोई मारे अब, क्योंकि ये वही करेक्टर है जिसने युंची के ऊपर ना बर्मा गॉड मार्क डाला था, बर्मा गॉड डेथ फिश मार्क। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल जाता है कि आखिर ये मार्क कितना ज्यादा खतरनाक है। ये मार्क जिस बंदे के ऊपर भी डाला जाएगा ना वो इन्फिनिटी टाइम तक ना हमेशा दर्द में ही रहेगा, यानी उसकी बॉडी के बार बार टुकड़े होंगे और बार बार उसकी बॉडी अंदर से फिर से जनरेट होगी, और वो जो बंदा है उसको ना वो खुद कभी भी नहीं मार पाएगा, यानी इन्फिनिटी पेन के अंदर वो बंदा हमेशा रहेगा। और पेन भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बुरे किस्म का टॉर्चर। और असल में ये जो मार्क युंची के ऊपर लगाता है ये और कोई नहीं बल्कि क्याने यिंगर है। और जो क्याने यिंगर है ये बर्मा गॉड एम्पर की बेटी है, और जो बर्मा गॉड एम्पर है वो ना ईस्टर्न रिलम के 4 मोस्ट पावरफुल किंग में से एक है। और अगर आप लोग को सीरीज के अंदर कोई सबसे ज्यादा इवल फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेगी ना तो वो क्याने यिंगर ही होगी। इवल होने के साथ साथ मगर ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी होती है, यानी जो प्राइमर के ऑफ होते हैं ना उसके अंदर ना दो बहुत ही ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स होती है, एक क्याने यिंगर और एक ड्रैगन एम्प्रेस। और कहते हैं कि ये दोनों पूरे के पूरे प्राइमर के ऑफ में सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर है। लेकिन दोनों के नेचर में ना जमीन आसमान का फर्क है। जो ड्रैगन एम्प्रेस है वो बहुत ही ज्यादा काइंड है और वो किसी को भी बेफजूल में कोई भी चोट पहुंचाना नहीं चाहती, यहाँ तक कि वो ना ज्यादा ऊंचा भी नहीं बोलती, इतनी ज्यादा वो काइंड है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग क्याने यिंगर को देखेंगे ना तब ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। क्याने यिंगर जो है वो ना किसी को भी नहीं देखती, अपने मतलब की खातिर अगर उसको किसी को मारना पड़ेगा ना वो एक मिनट भी नहीं सोचेगी। इसके अलावा जो क्याने यिंगर होती है वो पूरे प्राइमर के ऑफ में जितने भी जो आदमी होते हैं उनको कुछ भी नहीं समझती सिवाय अपने फादर के, यहाँ तक कि वो तो अपने चेहरे पे हमेशा एक मास्क पहन के रखती है, क्योंकि जो क्याने यिंगर है वो यही समझती है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी इस काबिल नहीं है कि वो उसका चेहरा देखे। लेकिन इस सब के बाद में जो क्याने यिंगर होती है वो आगे चल के युंची की वाइफ भी बनती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ ही एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार ना ये युंची की सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन होने के बाद युंची की कैसे वाइफ बन जाती है। तो दोस्तों असल में जो क्याने यिंगर होती है इसकी पहली बार ना युंची पे नजर तब पड़ती है जब ना जो युंची होता है वो गोड कंपटीशन को जीता है। उस वक्त समझ लो ऐसे जो युंची होता है उसका जो पावर लेवल होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है गोड कंपटीशन के अंदर। जो भी बंदे ना अंदर स्पेंड कर रहे होते हैं टोटल 3 बंदे अंदर ना हिस्सा लेते हैं और युंची सबसे ज्यादा वीक होता है। और उस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, यानी वो यंग जनरेशन में ना सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और वो पहले भी गोड कंपटीशन को जीत चुका होता है। लेकिन जो युंची होता है एंड में उसको भी हरा के ना और 9 लाइटिंग टर्बुलेशन को समन करके ना गोड कंपटीशन का विनर बनता है। और जो युंची होता है वो 9 लाइटिंग टर्बुलेशन की हेल्प से ही ना उस स्टूडेंट को हराता है एंड में। और बहुत से लोग को लग रहा होगा कि असल में जो क्याने यिंगर होती है वो युंची की एज की होती है या उसकी एज के आगे पीछे ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्याने यिंगर युंची से ना कई 600 साल बड़ी होती है। और जो क्याने यिंगर होती है वो यंग जनरेशन में नहीं आती और जनरेशन में आती है। और उस वक्त में जो क्याने यिंगर होती है वो ये सारा कंपटीशन देख रही होती है, लेकिन उस वक्त ना वहां पर ना जो ना कुछ बहुत ही पावरफुल क्लैन के लोग होते हैं ना वो असल में ना अपनी एक बुक निकाल के आते हैं जो ना एक तरीके की ना प्रेडिक्शन की बुक होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी बंदा 9 लाइटनिंग टर्बुलेशन को समन करेगा ना वो ना फ्यूचर में चल के एक गॉड बनेगा। और वहीं पर ना जो क्याने यिंगर होती है वो ना युंची को ना शादी के लिए ना प्रपोजल भी भेज देती है, यानी उसी कंपटीशन के अंदर कि ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जहां पर ना पूरे प्राइमर क्योफ के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि प्राइमर क्योफ की सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ना युंची से शादी करने जा रही है। और जो युंची होता है वो एक लोअर रैंक की प्लेटफॉर्म है वो होता है। क्याने यिंगर युंची से शादी इसलिए नहीं करी होती कि वो युंची को पसंद करती है या उससे प्यार करती है, बल्कि वो आगे चल के युंची को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि उसको भी लगता था कि जो युंची है वो फ्यूचर में चल के गॉड बनेगा, क्योंकि क्याने यिंगर को पहले ही पता लग चुका होता है कि जो युंची है इसके पास हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन है। और इसी वजह से जो क्याने यिंगर होती है वो ना युंची को ना एक सर्वेंट के तौर पे ना अपने पास रखना चाहती थी, चाहे शादी करने के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन जो युंची होता है वो उस वक्त ना इस सब को इनकार कर देता है, यानी वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। अब जाहिर सी बात है युंची उसको क्लियर तौर पे तो इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि जो क्याने यिंगर थी असल में वो बर्मा गॉड एम्पर की बेटी थी जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वहां पर ना जो बर्मा गॉड एम्पर होता है वो भी वहीं पर ही होता है, और वही असल में क्याने यिंगर के लिए प्रपोज करता है युंची को। और जो युंची होता है वो कहता है कि जब मैं इथर्नल हेवन ब्रीड की ट्रेनिंग से वापस आ जाऊंगा ना और अगर उस वक्त भी मैं पावरफुल हुआ तब आप मुझसे शादी कर लेना। कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उस बंदे से शादी करो जिसकी फ्यूचर में चल के शायद कोई वैल्यू हो या ना हो। और उस वक्त क्याने यिंगर को पता लग जाता है कि असल में शादी नहीं करना चाहता, ऐसे ही बहाने बना रहा है। और जो क्याने यिंगर होती है वो उस वक्त तो चुप करके चल जाती है। और ऐसे करके ना बहुत से चैप्टर जब नॉवल के गुजर जाते हैं जो युंची होता है वो व्याकिन्यू के साथ
कहीं जा रहा होता है और उससे अपना वहां पर जो क्या इंगर होती है वो वहां पर आ जाती है और वो उससे अपना जबरदस्ती ना यूंची को गर्दन से पकड़ती है और उसके ऊपर ना जो यूंची है उस बर्मा फॉल डेथ फिश मार्क डाल देती है। और ये जो मार्क होता है जो भी बंदा इसको डालेगा ना वो इसको निकाल सकता है या फिर वो इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर सकता है, वरना ये जो मार्क है वो अगले बंदे को हमेशा इन्फिनिटी टाइम तक पेन देता ही रहेगा और क्याने इंगर के अलावा इसको और कोई भी सही नहीं कर सकता, यानी इसको हटा नहीं सकता यूंची पर से। और जो क्याने इंगर होती है उसको पता होता है कि अब जो यूंची चाहे वो जहां मर्जी भाग के चला जाए एक ना एक दिन उसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो इस मार्क के साथ जिंदा तो नहीं रह सकता और ना ही वो खुद को मार सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि यूंची को कोई और मार सकता है। उस वक्त तो जो यूंची होता है वो वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है जैकिन्यू के साथ, और जो जैकिन्यू होती है वो ना यूंची को ड्रैगन एम्प्रेस के पास लेकर जाती है। और ये जो मार्क होता है इसको सिर्फ व्हाइट एनर्जी से ही खत्म किया जा सकता है, और जो व्हाइट एनर्जी होती है पूरे के पूरे प्राइमर के ऑफ में ना सिर्फ ड्रैगन एम्प्रेस के पास ही होती है। और जो ड्रैगन एम्प्रेस होती है वो यूंची को ठीक तो कर देती है, मगर अब इस सब के बाद ना जो यूंची होता है वो क्याने इंगर को ना अपना सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन समझने लग जाता है, क्योंकि अब भी ना जो क्याने इंगर होते हैं वो यूंची का पीछा तो नहीं छोड़ती। और आगे चल के जब यूंची ना जो क्याने इंगर का जो फादर होता है ना उसका इलाज करने के लिए जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से जो डार्क पॉइजनस होता है उसको बाहर निकालने जाता है, और उससे अपना जो यूंची होता है वो ना अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस भी उसकी बॉडी के अंदर डालता आता है, यानी क्याने इंगर की फादर की बॉडी के अंदर डाल देता है। और जब क्याने इंगर को ये पता चलता है कि उसके फादर कुछ ही अरसे में मरने वाले हैं और ये सब की जो बड़ी रीजन है वो यूंची ही है, तब जो क्याने इंगर होती है उसको ये पता होता है सिर्फ यूंची के अलावा इस पॉइजनस को कोई भी सही नहीं कर सकता। और उस वक्त में जो क्याने इंगर होती है वो यूंची के पास जाती है और यूंची को कहते हैं कि उसके फादर का पॉइजनस ठीक करो, मगर अब जो यूंची है वो अपने बदला उतारे बगैर तो ऐसे तो उसको जाने ही नहीं देता। इस तरह से जो यूंची होता है वो उसको कहता है कि फिर ठीक है मैं तुम पे ना सर्वेंट मार्क लगाऊंगा, यानी स्लेव मार्क लगाऊंगा। स्लेव मार्क लगने के बाद ना जो क्याने इंगर होती है वो ना यूंची की पूरी तरीके से ना गुलाम बन जाती है और वो यूंची का कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं कर सकती, और जो क्याने इंगर होती है वो अपने फादर को भी मरते हुए नहीं देख सकती। इस तरह से जो क्याने इंगर होती है वो यूंची की बात मान लेती है और उसकी स्लेव बन जाती है। लेकिन आगे फ्यूचर में चल के ना जब प्राइमर क्योफ के लोगों को पता लग जाता है यूंची के पास हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन है, तब ज्यादातर लोग ना यूंची की ब्लड लाइन लेना चाहते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो यूंची से डरने लग जाते हैं। जैसे प्राइमर क्योफ के जितने भी जो पावरफुल गॉड एम्पर होते हैं वो सब यूंची से जरा डरने भी लग जाते हैं। उनको डर होता है कि आगे चल के कहीं जो यूंची है वो उनका तख्ता ही उलट ना दे, क्योंकि जो यूंची है वो एक दिन गॉड तो अब लास्ट में बनेगा। इस तरह से जिस दिन हीरोटिक गॉड की वाइफ प्राइमर क्योफ से वापस चल जाती है ना उस वक्त ना ये सब लोग ना इसी मौके का फायदा उठा के ना यूंची के ऊपर ना हमला करके उसको मारने की कोशिश करते हैं और यूंची पे इल्जाम लगाते हैं कि यूंची के पास डार्क एनर्जी है, इसी वजह से हम लोग यूंची को मारना चाहते हैं। लेकिन असल में जो मेन रीजन होती है वो डार्क एनर्जी नहीं होती बल्कि हीरोटिक गॉड की पावर होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम यूंची को मार के उसकी हीरोटिक गॉड की पावर ले लेंगे, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार जल्दी से यूंची का गेम ओवर करो, बस उनको डर होता है कहीं ये यूंची फ्यूचर में चल के ताकतवर ना हो जाए, और सब प्राइमर के उसके पावरफुल किंग एक साथ मिल जाते हैं और वहीं पर ना यूंची को धोखे से बुलवा के मार देते हैं। और उस वक्त ना जो क्याने इंगर होती है वो यूंची के पहले ही गुलाम होती है और वो यूंची का कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं कर सकती। और जो क्याने इंगर होती है उसके पास ना एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो किसी बंदे को ना कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, यानी ऐसी रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट करता है। इस वजह से ना जो क्याने इंगर होती है वो क्रिस्टल जल्दी से यूंची की तरफ फेंकते हो, जो यूंची होता है वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जो क्याने इंगर होती है वो यूंची का कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन इस सब के बाद ना जो बर्मा गोल्ड एम्पर होता है वो ना क्याने इंगर को यूंची के ना स्लेव मार्क से ना आजाद करना चाहता था, और उसके लिए ना उसने अपनी बेटी की सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे तरीके से, यहाँ तक कि उसकी सारी पावर खत्म कर देता है। और इसके बाद जाके जो क्याने इंगर होती है वो ना यूंची के ना गुलामी के मार्क से आजाद हो जाती है। लेकिन इस सब के बाद ना यूंची बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि यूंची का पूरा प्लान खत्म हो जाता है, जहाँ पर यूंची के पेरेंट्स, वाइफ और इसके अलावा यूंची की बेटी होती है सब मर चुके होते हैं यूंची की नजर में। इस वजह से जो यूंची होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से टूट चुका होता है, क्योंकि जो यूंची होती है उसकी मास्टर तक को मार दिया जाता है, यहाँ तक कि दोनों मास्टर्स को मार दिया जाता है, मूव वाइन को भी और जैस्मीन को भी। इस सब के बाद ना जो यूंची होता है वो अंदर से अपने आप को ही कसूरवार समझने लग जाता है, क्योंकि उसकी जितने भी जो मास्टर्स होते हैं वो यूंची को कहते हैं कि यूंची के अंदर इतनी ताकत है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और यूंची की सारी बात भी कहते हैं कि यूंची सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मगर जो यूंची होता है वो हमेशा पावर से दूर ही भागता है, क्योंकि जो यूंची होता है वो किसी तरह की जिम्मेदारी के नीचे नहीं आना चाहता था, और इस तरह से यूंची को ये अपनी सबसे ज्यादा बड़ी गलती लगने लग जाती है। यूंची को लगता है कि अगर वो पहले ही उनकी बात मान के ना सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता और हमेशा पावरफुल होने की पूरी कोशिश करता तो आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। और दूसरी तरफ जो क्याने इंगर होती है वो अपने फादर के साथ ना वापस से अपने क्लैन के अंदर चल जाती है, मगर वहां पर उसका जो फादर होता है वो क्याने इंगर की ना शादी ना एक और बंदे से करवाना चाहता था जो एक बहुत ही पावरफुल एम्परर होता है। और फिर क्याने इंगर का फादर कहता है कि क्योंकि अब तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो और तुम बिल्कुल भी अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रह चुकी, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को ना पता हो जो क्याने इंगर होती है वो अपना जो प्लेनेट होता है यानी अपना जो क्लैन होता है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है यंग जनरेशन में, और जो फ्यूचर में चल के क्याने इंगर होगी वो अपने फादर की जगह भी लेगी। लेकिन जब उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तब वो अपने फादर के लिए किसी काम की रहती। इस वजह से जो क्याने इंगर का फादर होता है वो ना उसकी ना पॉलिटिकल तौर पे ना एक शादी करवाना चाहता था। इसके अलावा वहां पर ना जो क्याने इंगर होती है वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा मना करती है और रिजेक्ट भी करती है, लेकिन उससे अकना उसका जो फादर होता है वो उसको एक और सच्चाई की बात बताता है कि असल में ना क्याने इंगर की जो मदर थी ना उसको उसके फादर ने खुद मारा
था, जिस वजह से क्याने इंगर होते वो बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुके होते, क्योंकि जो क्याने इंगर होती सबसे ज्यादा अपनी मदर से प्यार करती थी, मगर उसके फादर ने उसी की मदर को मार दिया था। लेकिन अब जो क्याने इंगर होती है वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो उसकी पावर सारी खत्म हो चुकी होती है और उसका जो फादर होता है उसकी पॉलिटिकल तौर पर शादी करवा रहा होता है। और इसी वजह से जो इस टाइम क्याने इंगर होती है वो बस किसी भी तरीके से अपने फादर को मार के अपनी मदर का बदला लेना चाहती है। लेकिन उस वक्त ना उस महल के अंदर ना जो क्याने इंगर का जो मास्टर होता है वो भी होता है, और ये क्याने इंगर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होता है, और उसे एक ना क्याने इंगर का जो मास्टर होता है वो ना जल्दी से ना क्याने इंगर को ना उस महल से भगवा देता है, जहां पर ना उसके जो फादर के जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे होते हैं वो उसका पीछा भी करते हैं। मगर जैसे कैसे करके जो क्याने इंगर होती है वो आखिरकार नॉर्थर्न इलम में पहुंच जाती है, यानी जो डिमंस का इलाका है। और इस टाइम ना नॉर्थर्न इलम के अंदर ना जो क्याने इंगर होती है वो इसलिए जाती है क्योंकि वो युनची को ढूंढ रही होती है, और इस टाइम ना क्याने इंगर को ये भी पता होता है कि जो युनची असल में ना वो ना नॉर्थर्न इलम का ना एक जो छोटा सा एम्पायर है उसके अंदर है, और वहां पर ना उसका जो किंग है ना उसके महल के अंदर रह रहा है, क्योंकि असल में जो युनची होता है उस एम्पायर पे ना और उस किंग पे कई सारे एहसानात करता है। इस तरह से ना जो युनची होता है वो उस किंग का अच्छा दोस्त बन जाता है। और जाहिर सी बात है वो एम्पायर एक बड़ा एम्पायर नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा छोटा एम्पायर होता है, और उसके अंदर युनची सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और उससे एक ना जो क्याने इंगर होती है वो उसी एम्पायर के अंदर चल जाती है। लेकिन वहां पर जैसे ही जाती है क्याने इंगर नॉर्थर्न इलम के अंदर, उससे एक ना वो ना अपनी तलवार से एक जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से ना वो जो एम्पायर होता है उसका जो मेन कैपिटल होता है वो आधा का आधा बर्बाद हो जाता है, और उससे क्याने इंगर ना फिर वो जो एम्पायर होता है उसके महल के अंदर भी चल जाती है, जहां पर ना वो ना युनची के सामने आए खड़ी हो जाती है। और इस टाइम में क्याने इंगर ने ना अपने चेहरे पे ना एक मास्क भी डाला होता है और अपना चेहरा पूरे तरीके से पाया हुआ होता है, यानी इस वक्त ना उसके जो बाल होते हैं वो भी तक नजर नहीं आ रहे होते, और युनची को लगता है कोई दुश्मन आया है। लेकिन जैसे ही युनची उसके सामने आता है ना और क्याने इंगर को पता लगता है कि जो युनची है वो उसके सामने आ चुका है, उससे एक ना जो क्याने इंगर होती है वो अपने चेहरे के ऊपर से ना अपना जो पूरा मास्क होता है वो उतार देती है, लेकिन उससे एक ना क्याने इंगर वहां पे बेहोश भी हो जाती है। इस टाइम तो जो युनची होता है वो क्याने इंगर के फादर सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसका जो फादर होता है वो उन किंग में से एक ही होता है जिसने युनची का प्लेनेट भी उड़ाया था, और इसके अलावा ना युनची जो है ना उसको मारने की भी पूरी कोशिश की थी। और इस टाइम में जो युनची होता है वो ये भी जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर क्याने इंगर उसके पास क्या करने के लिए आई है, और इसी वजह से ना जो उस वक्त जो युनची होता है वो क्याने इंगर कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसको उठा के अपने कमरे के अंदर चला जाता है, जहां पर ना जो युनची होता है वो ना क्याने इंगर का थोड़ा बहुत इलाज भी करता है, क्योंकि जो क्याने इंगर होती है इसकी सारी कल्टीवेशन पावर पूरे तरीके से खत्म हो चुकी होती है, और अब भी ना इसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ना नीचे गिरता जा रहा होता है, जहां पर जो युनची होता है उसके लेवल पे थोड़ी देर के लिए पॉज लगा देता है, जहां पर ना जो क्याने इंगर होती है वो युनची को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फादर से बदला लेने में ना मेरी हेल्प करो। ये सुन के ना उससे जो युनची होता है वो कहता है कि इसके बदले वैसे मुझे क्या मिलेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि नहीं करूंगा। और उससे क्याने इंगर कहते कि तुम्हें याद है ना मैंने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल देके तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुन के उससे युनची कहता है कि उस वक्त ना तुम मेरी सर्वेंट थी, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब क्याने इंगर को लगता है ना कि जो युनची है वो उसकी बात नहीं मान रहा, फिर उसे अपना जो क्याने इंगर होती है वो दोबारा से कहती कि फिर मैं एक दफा दोबारा तुम्हारी सर्वेंट बनने को तैयार हूँ। कहती कि बस इसके बदले में जब तुम मेरे फादर को मार रहे होगे ना तब उस वक्त ना वो जो मारने का ऑप्शन है तुम वो मुझे दे देना। उसे अपना जो युनची होता है वो चुप कर जाता है, और उसे युनची कहता है कि फिर ना तुम ना साउथ डिवाइन रिलम किंग के पास क्यों नहीं गई। कहती कि तुम्हारा जो फादर है उससे तुम्हारी शादी भी करवाना चाहता है, इसके अलावा ना वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, वो तुम्हारा बदला लेने में पूरी हेल्प करता। अब ये सुन के ना उससे क्याने इंगर ना युनची के बहुत ही ज्यादा पास आती है और युनची की आंखों में घूर के देख के कहती कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मेरे पास आए या फिर मेरी बॉडी को भी छुए। कहती कि इस दुनिया में कोई भी मर्द इस काबिल नहीं है कि वो मेरी बॉडी को भी छुए। और उससे एक जो क्याने इंगर होती है वो अपना सर पीछे कर लेती है और वो कहती कि सिवाय तुम्हारे, क्योंकि दोस्तों जो क्याने इंगर है ना ये युनची को वाकई में एक तोप मानती है, और जो युनची वाहिद है जो आगे चल के एक गॉड बनेगा, और इस टाइम जो साउथ रीलम किंग है वो युनची से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर फिर भी ना जो क्याने इंगर होती है उसको पता होता है कि जो युनची है वो इस काबिल है कि वो उसके साथ रहे। अब ये सुन के ना उससे ना थोड़ी देर के युनची चुप कर जाता है, और फिर युनची कहता है कि मुझे कोई सर्वेंट नहीं चाहिए और ना ही कोई स्लेव चाहिए, कहते जिनके पास कोई भी दिमाग नहीं होता। कहता कि मुझे वो बंदा चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो बैटल्स का, वॉर्स का और हर एक चीज का। और उससे एक ना जो क्याने इंगर होते हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं। उसको पता लग जाता है कि जो युनची है वो चाहता है कि असल में जो क्याने इंगर है ना वो युनची को ना हर एक चीज में गाइड करे और बहुत सी चीजों के बारे में बताए, ताकि जो युनची है वो आराम से जल्द पावरफुल हो जाए। अब जो क्याने इंगर की जो पावर है ना इसका मसला भी हल करना होता है युनची ने, यानी युनची ने ना क्याने इंगर को पावरफुल करना होता है इसके लिए। और इसी वजह से जो युनची होता है वो ना क्याने इंगर को ना हेवन स्मिटिंग डेविल एम्प्रेस की ब्लड लाइन देती है। अगर आप लोग को हेवन स्मिटिंग डेविल एम्प्रेस का नहीं पता है तो दोस्तों ये असल में ना जो हीरोटिक गॉड है उसकी वाइफ होती है, और ये उसकी ब्लड लाइन होती है, और ये भी 8 पावरफुल गॉड्स में से एक है। जिसके बाद में जो क्याने इंगर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से पावरफुल होने लग जाती है। और इसके अलावा जो क्याने इंगर होते हैं वो अब से युनची के ड्यूल कल्टीवेशन पार्टनर भी बन जाती है। और ऐसे करते करते जब एक टाइम ये भी आता है कि जो युनची होता है वो ना नॉर्थ रीलम के अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेटस रखने लग जाता है, और हल्का हल्का करके जो युनची होता है वो पूरे के पूरे नॉर्थ रीलम को अपने कंट्रोल में ले रहा होता है। और उससे ना वहां पर ना एक ऐसा नॉर्थ रीलम का पावरफुल किंग होता है जो ना युनची को अपने घर दावत पे बुलाता है, जहां पर ना उनके बीच में ना एक फाइट भी होती है, यानी क्याने इंगर और वो जो नॉर्थ रीलम का जो पावरफुल एम्परर है ना उसका एक बेटा होता है, उसके बीच में एक फाइट होती है। और उससे एक ना उसका जो
बेटा होता है वो कमीना जानबूझ के ना क्याने इंगर के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और उससे एक ना क्याने इंगर ना वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जो युनची होता है वो ना क्याने इंगर के साथ ना वापस आ जाता है उसको उठा के, और उस टाइम ना वहां पर ना युनची के साथ ना डेवल एम्प्रेस भी होती है। और दोस्तों ये जो डेवल एम्प्रेस है ना ये नॉर्थ रिलम की सबसे ज्यादा पावरफुल क्वीन होती है, लेकिन आगे चल के युनची की वाइफ बन जाती है। बल्कि अब भी ना जब युनची इसके साथ होती है ये युनची की वाइफ की तरह ही होती है। जब युनची बेहोश क्याने इंगर को उठा के ना वापस अपने शिप के अंदर लेके आते हैं ना और वहां पे डेवल एम्प्रेस भी साथ आती है, तब उस वक्त ना जो डेवल एम्प्रेस होती है वो क्याने इंगर का ना सारा इलाज कर रही होती है और युनची बाहर खड़ा होता है। और फिर ना जो डेवल एम्प्रेस होती है वो युनची को आके बताती है, कहते हैं कि उस कमीने ने जोन सा पंच क्याने इंगर को मारा था ना, तो जो क्याने इंगर है उसने ना असल में ना अपना बच्चा खो दिया है। और इस वक्त ना युनची को भी नहीं पता था कि क्याने इंगर प्रेग्नेंट है। वैसे तो इस टाइम ना जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा अपनी इवल फॉर्म के अंदर होता है, युनची को कोई भी परवाह नहीं होती, लेकिन अंदर से जो युनची होता है उसको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो बाहर दिखाता नहीं है। और जो युनची होता है वो क्याने इंगर के सामने जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर जो क्याने इंगर होती है वो रो रही होती है, लेकिन उससे अपने क्याने इंगर से माफी मांगती है, कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहती है कि वैसे ही मैं इस बच्चे को पहले ही खत्म करने वाली थी, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी कोई भी चीजें पसंद है जो तुम्हारे मकसद के बीच में है। कहते चलो अच्छा है कि ये बच्चा अब खुद ही चला गया है, लेकिन जैसे ही युनची कमरे से निकल के जाता है ना उससे अपना क्याने इंगर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है पीछे, क्योंकि अब तक ना जो क्याने इंगर होती है वो युनची से प्यार करने लग जाती है और वो नहीं चाहती थी कि असल में उसके बच्चे को कुछ हो, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो पहले ही मर चुका होता है। माना कि अभी तक बच्चा पैदा नहीं होता, मगर फिर भी ना जो क्याने इंगर होती है उस बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और जब युनची कमरे के बाहर आ जाता है, युनची ऐसा दिखाता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो युनची होता है वो इस टाइम गुस्से में बिल्कुल पागल हुआ खड़ा होता है, क्योंकि अंदर से युनची को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो अकेला चला जाता है उसी प्लेनेट के अंदर जहाँ पे ना वो जो किंग है वो रहता है, और उस वक्त ना जो युनची होता है अकेला ही पूरे के पूरे क्लैन को तबाह कर देता है वहां पे। यहाँ तक कि जो युनची होता है वो ना नॉर्थर इलम के 3 मोस्ट पावरफुल क्लैन में से ना एक क्लैन को अकेला ही बर्बाद करके रख देता है। लेकिन इस वक्त ना जो युनची होता है वो ना हिरोटिक गॉड की जो ब्लड लाइन होती है उसको फोर्सफुली एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जो युनची होता है उसके बदले में युनची को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। और थोड़ी देर बाद ना वहां पर ना क्याने इंगर और जो डीमन एम्प्रेस होती है वो भी आ जाती है, जब उनको पता चलता है जो युनची है उसने नॉर्थर इलम के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेनेट को बर्बाद किया है। असल में तो वो लोग ना वहां पे युनची की हेल्प करने आते हैं, मगर युनची सारा काम अकेले ही कर देता है और उससे अगले युनची बेहोश भी हो जाता है। जब युनची पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तब वो जो एम्पायर होता है उसके अंदर जितने भी जो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज वगैरह होती है ना वो सारी ना युनची के अंडर के नीचे आ जाती है। पहले युनची के पास जो डीमन क्वीन होती है उसका जितना इलाका होता है वो तो डीमन क्वीन के पास जो होता है वो युनची को मिल जाता है, क्योंकि जो युनची होता है उसका हस्बैंड बन जाता है। इसके साथ साथ ना जो एक और पावरफुल क्लैन होता है ना, जो 3 पावरफुल क्लैन में से एक है, वो भी युनची के पास आ जाता है। याद रखना युनची की जो वाइफ डीमन क्वीन है ना वो भी असल में ना वो जो 3 पावरफुल क्लैन है ना उनमें से एक में से ही आती है। और जब युनची को ना हल्का हल्का होश आता है तब उससे अपना जो युनची होता है वो क्याने इंगर को गले लगाए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम फ्यूचर में चल के एक और ट्राई करेंगे और हमारे पास एक और बच्चा होगा। और ये कहने के बाद ना जो युनची होता है वो बेहोश हो जाता है। और इस टाइम ना इतने ज्यादा लंबे अरसे बाद जाके ना जो युनची है उसने पहली बार ना कोई एक्सप्रेशन दिए थे, यानी इतने ज्यादा लंबे अरसे बाद जाके युनची ने पहली बार ना किसी के लिए ना कुछ फीलिंग्स दिखाई है या फिर ना किसी की कुछ परवाह भी की है। वरना जो युनची उसने इतने अरसे से किसी के लिए कोई भी फीलिंग्स और किसी की कोई भी परवाह नहीं की और सिर्फ वही के जो वो करना चाहता था। और जो युनची था वो हमेशा बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता था, किसी को भी सही मुंह जवाब नहीं देता था और हमेशा कोल्ड बिहेवियर में बात करता था। फिर दोस्तों इसके बाद आगे बहुत ही ज्यादा लंबी स्टोरी चलती है, मगर इस सब के बाद ना जो युनची होता है वो आगे चल के क्याने इंगर की हेल्प करता है उसके फादर को मारने के लिए। लेकिन एंड टाइम पे ना जो युनची होता है वो ना क्याने इंगर को ना उसके फादर को नहीं मारने देता, बल्कि जब उसके फादर को मारने की बारी आती है जो युनची होता है वो क्याने इंगर को नहीं मारने देता, बल्कि उस वक्त ना क्याने इंगर को अपनी बाहों में जबरदस्ती उठा के वहां से चला जाता है और युनची पीछे अपने सर्वेंट को कहता है कि उसको लुढ़का दे पकड़ के। और उस वक्त ना जो क्याने इंगर होते हैं वो युनची को रोकने की कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ से ना लेकर जाए बल्कि उसको मारने दे, मगर युनची ऐसा नहीं करने देता। इसकी बड़ी रीजन ये होती है कि क्योंकि युनची जो होता है वो नहीं चाहता था कि क्याने इंगर अपने फादर को मारे, क्योंकि अगर क्याने इंगर खुद अपने फादर को मारते हैं तब वो कभी भी इस चीज से सही से बाहर नहीं निकल पाएगी और उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिल्ट रह जाएगा। और ये चीज युनची से ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझ सकता था, क्योंकि युनची ने कई लोगों की जाने ली है और उनमें कई बेकसूर भी थे। और इस टाइम ना युनची का जो एम्पायर होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फैल चुका होता है, यानी इस टाइम नॉर्थर्न रिलम भी युनची के अंदर में आ चुका होता है और ईस्टर्न रिलम भी आ चुका होता है। और याद रख रहे इस एम्पायर से मेरा मतलब जमीन नहीं है बल्कि जमीनें है, क्योंकि एक प्लेनेट नहीं कई कई प्लेनेट कई बिलियंस प्लेनेट्स युनची के अंदर में आते हैं। क्योंकि असल में जो यूनिवर्स है ना उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब आप लोग खुद सोच लो एक यूनिवर्स के अंदर कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं और कितनी सारी गैलेक्सीज होती है। और अभी तो मैं प्राइमर की ऑफ यानी जो यूनिवर्स है उसके बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जहां पर ना इस टाइम ना हिरोटिक गॉड की वाइस भी है और इसके अलावा जो अबीस ऑफ नथिंगनेस है वो भी एक अलग यूनिवर्स के अंदर आ जाता है पूरा। और इस टाइम ना जो युनची है ना वो अबीस ऑफ नथिंगनेस वाले यूनिवर्स के अंदर ही है, पूरे के पूरे यूनिवर्स को उलटने के लिए गया हुआ है वहां पे। तो दोस्तों वैसे यहाँ पर तो जो क्याने इंगर की जो मेन स्टोरी लाइन है वो फिर खत्म हो जाती है, यानी यहाँ पे ना आगे चल के क्याने इंगर का रोल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो युनची होता है वो अबीस ऑफ नथिंगनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ना जो युनची होता है वो अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं लेकर
कर जाता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने अभी तक ना जो कियाना इंगर की पूरी जर्नी है वो एक्सप्लेन कर दी अगेंस्ट द गॉड के अंदर। अभी भी अगेंस्ट द गॉड के ना आगे बहुत से जो चैप्टर है वो नहीं आए, यानी अभी भी इसका नॉवल कंटिन्यू है और आगे हमें और भी चीजें दिखाई जा रही। और इसके अलावा तो आगे यूनिची की और भी कई सारी वाइब्स आ रही है और आगे चल के ना मैं जब इसका एंड हो जाएगा ना नॉवल का, तब मैं इसकी सारी वाइब्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसके अलावा जो नई नई वाइब्स आ रही है ना उनके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को जो भी यूनिची की वाइब्स वाली वीडियो बना के दिया है, जिसमें मैं यूनिची की सारी वाइब्स गिनी है, वो सारी नहीं है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो वाली जो वीडियो उसको ही मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग अगेंस्ट द गॉड की मांगा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक, तो दोस्तों अब भी मैं इसका जो मांगा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों को ना उसका जो पूरा लिंक है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। यानी मैं पूरे के पूरा जो मांगा है ना उसकी जो एपिसोड 1 है उसका मैं लिंक मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और याद रखना उसकी जो पहली एपिसोड है ना वो मैंने वहां से एक्सप्लेन किया जहां पर अगेंस्ट द गॉड का जो डोंगा है ना उसका सीजन 1 का एंड हो रहा है। तो बिल्कुल सीजन 2 जहां से शुरू हो रहा है मैंने वहीं से ना मांगा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छी से ख्याल रखना।